हेलो मिस्टर अग्रवाल। हेलो काम्या जी, गुड टू बहुत सी ही यू। खूबसूरत घर है आपका। ये 100 साल से पुराना घर है। 35 साल से रह रहा हूँ। रहता तो लंदन हूँ, हाँ जी। लेकिन यहाँ आया हुआ हूँ, फिर आपसे मुलाकात हो गई। और हमेशा से ही सोचा था कि समंदर के पास ही घर लेना है आपको मुंबई में। समुंदर जैसी गहराई और कहाँ मिलेगी। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग आते हैं करोड़ों सपने लेकर, पर यहाँ जो डर गया समझो घर गया, और जो नहीं डरा उसका यहीं पर घर हो गया। आज के स्टोरीज फ्रॉम भारत के एपिसोड में हम मिलेंगे इंडिया के एक ऐसे बिलियनर बिजनेसमैन से जिन्होंने शुरुआत तो की स्क्रैप बेचकर, पर आज उन्हीं की कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है टू बी लिस्टेड एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ द मेटल किंग, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वेदांता ग्रुप, मिस्टर अनिल अग्रवाल। 19 साल की उम्र में बिहार का एक छोटा सा गांव पीछे छोड़ मिस्टर अनिल अग्रवाल बम्बई नगरिया आए एक टिफिन बॉक्स और अपने वीआईपी के सूटकेस में बेडिंग और सपनों का पिटारा लेकर। ना इन्हें इंग्लिश बोलना आता था, ना गए ये किसी बिजनेस स्कूल में, पर टाटास और बिरलास की तरह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की ख्वाहिश थी। अगले 10 सालों तक उन्होंने कई सारे अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए, पर 9 कंपनीज फेल होने के बाद जन्म हुआ वेदांता रिसोर्सेज का, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप में से एक है। With a world-class portfolio of assets in oil and gas, zinc, silver, aluminium, copper, nickel, iron and steel and power, ये इंडिया की पहली कंपनी है to be listed on the London Stock Exchange। और आज वेदांता रिसोर्सेज का मार्केट वैल्यू है ₹2 लाख crores। नहीं, बम्बई आए मैं 77 में आया। पहले मैं कालवा देवी में कॉटन एक्सचेंज के सामने में एक लॉज थी। 17 रुपये में पर बेड मिलता था और उसमें 7 बेड थी। वो स्वर्ग था। आप नीचे उतरो, वो खाओ गली थी, क्या तो आप खाना खाओ। पंजाबी घसीटा राम था, वहाँ खाना खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, हम लोग पान खा रहे हैं। रात भर वो कालवा देवी चलती थी। मेरे 10-20 चेकलिस्ट थी। मेरे को 2-3 फिल्म स्टार को देखना था। बहुत दिनों तक गया देवानंद को देखने के लिए, दरवाजे पे खड़ा ही रहता था। लोगों ने कहा कि यहाँ आते हैं। फिरोज खान को मैंने देखा, वैजयंती माला को मेरे को देखना था, राज कपूर साहब को देखना था, तारको स्टूडियो के साथ बाहर भी गया। ये सब हमारी चेकलिस्ट थी। मैंने आज तक वेट 69 की बॉटल फिल्म में देखी थी। वो मेरे को एक बार बॉटल को हाथ लगाना था, वो भी मेरी चेकलिस्ट पूरी हुई। मैं आज तक लाइफ में कैबरे डांस नहीं देखा था, फिल्मों में ही देखा था, वो भी मैंने चेकलिस्ट पूरी की। दिन में काम करता था और रात में अपनी ये चेकलिस्ट जो है वो पूरी करते थे। इनकी चेकलिस्ट में एक और चीज थी, और वो थी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। पिताजी एक साधारण व्यापारी थे और मेरी हरदम इच्छा रहती थी कि मैं व्यापार करूं, उनके साथ लगूं। तो 19 साल तक तो मैं अंग्रेजी का यस नो भी नहीं बोल पाता था। और जब मैं सुनता था बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े लोगों के बारे में, टाटा, बिरला, डालमिया, गॉडरेज, मेरे को लगता था कि वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सपनों की नगरी मुंबई में तो हर कोई सपना लेकर आता है, पर जितने बड़े आपके सपने उतनी ज्यादा चाहिए आपको हिम्मत। पर सपने आपने छोटे नहीं बड़े ही देखे। आप पैमाना क्यों रखते हैं? इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटा और बड़ा तो आपके नजर में है। तो अगर कोई चीज सोचनी है तो बड़ी सोचिए ना। आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगना है तो आप तोप का लाइसेंस का अप्लाई कीजिए, तो रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगा। तो वही बात है। लोग बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए। मैंने कहा एकदम गलत है। चादर, जितनी बड़ी चादर उससे ज़्यादा पैर पसारो। हमने जैक वेल्च जो था उसको भी मैं गुरु मानता था। मैं उसका एक लेक्चर सुनने गया तो मेरे को अंग्रेजी भी ज़्यादा नहीं आती थी। जो भी मैं समझा उस दिन, उसने यही कहा था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसे गलत है।
स्लो एंड स्टडी लूज द रेस। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आलस नहीं करना लाइफ में। और मिस्टर अग्रवाल को स्लो होकर ये रेस में हारना नहीं था। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि एक बिहार से आए 20 साल के लड़के ने कैसे खड़ा किया एम्पायर दैट इज टुडे वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीस। पिताजी का भी मैं उनके साथ भी काम करता था, तो उनका मेटल का काम था। यहाँ पे मेटल के काम में स्क्रैप लेना, दूसरी फैक्ट्रियों से स्क्रैप खरीदना, फिर उसको जो फर्नेस होती हैं उनको बेचना। कुछ कमाई हुई, कुछ नुकसान हुआ, बढ़ते चले गए। उसके बाद एक फैक्ट्री लेने की बहुत इच्छा थी। मेरे को अभी भी याद है, करीब 60 लाख रुपए के आसपास में मिली और उसका 25% पैसा मेरे को देना था और वो करीब 15 लाख रुपए होता था। तो 4-5 लाख रुपए का कुछ बाबूजी से मंगाया, कुछ मेरे पास हो गया था। एक हमारे रसिक भाई थे, उन्होंने हमको 5 लाख रुपए दिया। एक हमारे मामा जी थे, उनसे हमने 5 लाख रुपए लिया, लेके हमने 15 लाख रुपए वहाँ भर्ती कर दिया। उसमें हमको 8-10 लाख रुपए का स्क्रैप मिल गया, तो उससे मेरे को बहुत सहायता मिली। लेकिन वो 10 साल उस फैक्ट्री में, 8 साल उसने मेरे को सब सिखा दिया। कई सालों की मेहनत और मेटल बिजनेस को एक्सपैंड करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजिक विजन और प्लानिंग से मिस्टर अनिल अग्रवाल बने इंडिया के पहले इंडियन टू लिस्ट ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। टुडे वेदांता इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू 1.4% ऑफ इंडियाज जीडीपी। पैसा कहाँ है? पैसा स्टॉक एक्सचेंज में होता है, शेयर में होता है। और यहाँ जो कंपनियों के पैसे, हमारे पास 100 रुपये है और वहाँ 100 पाउंड है, वो एक तरह के मानते हैं। 100 पाउंड हमारे यहाँ 10 गुने हो गए या 100 गुने हो गए। सर डेविड गॉड बूथ थे जो इंडिया के एम्बेसडर थे, KPMG के चेयरमैन थे, उनको बोर्ड में लिया। BHP के सर ब्रायन गिलबर्टसन थे, उनको बोर्ड पे लिया। इन कैसे मैंने किया होगा, अभी ये कोई ना कोई साथ दे रहा था। ऐसी बोर्ड तैयार हुई, ऐसी बोर्ड तैयार हुई। और हमने यहाँ जो हमारी जो बहुत छोटी लिस्टिंग थी, उसी कंपनी को हमने डील, फिर मैं यहाँ पे मेरे को इंडिया से क्लियरेंस लेनी थी कि आप लंदन में लिस्ट कर सकते हो। उस समय रेगुलेशन था ऐसा। तो मैं इंडिया वापस आया। हमारे कुछ न कुछ केस लगे ही रहते हैं, कुछ एक्साइज का, कुछ इनकम टैक्स का, ये सब केस लगे रहते हैं। तो बोले वो आप क्लीन करके लाइए। तो वो हमने क्लीन करते करते 6 महीने हो जाएंगे। तो हमने कहा कि हम सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। मैं आज तक अटल जी से मिला नहीं था। मैं मिला नहीं था, तो मैं दिल्ली अब मैं चला गया, बैठ गया वहाँ, बैठ गया और खोजने लगा। मेरे को वेंकैया जी मिले, ये मिले, वो मिले। हमने कहा मैं देश के लिए बहुत बड़ा पैसा लेके आने वाला हूँ। लोग यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, मैं पैसा वहाँ से यहाँ लेके आने वाला हूँ और यहाँ मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, मेरा टाइम लगा, मेरा उनसे इंटरव्यू कराया। तो मैंने उनको पूछा, अच्छी तरह बताई। जसवंत सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो कहा ये लड़का जो है बहुत हिम्मत वाला लग रहा है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। अगर कुछ भी हम मदद कर सकें। उनका भी सहयोग रहा। उसकी वजह से जब उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि ये आदमी हमारे हिंदुस्तान का है और एक अच्छा आदमी है, इतना ही चाहिए था, उससे भी काम हो गया। मैं हरदम बोलता हूँ कि करेज होने से, और आप कोई भी हालत में गवर्नेंस में फ्लॉट मत कीजिए, उसमें आपकी शक्ति कम हो जाती है। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ जो अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड हो। लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीरकर आगे बढ़ता है। मिस्टर अग्रवाल ने इतनी हिम्मत करी कि डर भी अब उनसे डरने लगा। जब आपको खोने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर आपको डर किस चीज का है? डर तो उसको है जिसके पास कुछ है और वो कुछ खो सकता है। हिंदुस्तान में भारत एल्युमिनियम प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन था। हमारे पास 5 करोड़ रुपए भी नहीं होंगे शायद, लेकिन नवरत्ना थी वो कंपनी। हमने उसमें बिड किया और वो हमको 550 करोड़ रुपए में मिल गई। तो हमारे आदमी लोग बोले, भाई रुपये कहाँ से आएगा, बाकी रुपये तो देना पड़ेगा। चिट्ठी लिखी सभी बैंकों को कि हिंदुस्तान की नवरत्ना को हमने लिया है, जो भी पहले आएगा उससे हम पहले पैसा लेंगे। इतने लोग आ रहे हैं, इसलिए जो पहले आएगा उससे हम पैसा लेंगे। हमको 500 करोड़ रुपए चाहिए थे,
कुछ पैसे हमारे पास थे, हाँ जी। आप विश्वास कीजिए 4 गुना ज़्यादा पैसे आ गए, वो रिटर्न करने पड़े। एक करेज होता है तो रास्ता खुलता जाता है। आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, दरवाजे खुलते जाएंगे और नए नए लोग मिलते जाएंगे। जो लोगों पे आपको था कि वो हमको साथ देंगे, शायद वो साथ नहीं दें, और वो नए लोग मिल जाएंगे वो आपको ज़्यादा साथ देते हैं। 100 में से 100 चीज़ सही हो जाएगी ये बात नहीं है। हाँ जी। फेलियर को भूलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बिना इंग्लिश जाने एक ऐसे मुल्क में अपने आप को कामयाबी की ऊंचाई पर पाना कोई आसान बात नहीं थी, पर उसका एक सीक्रेट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैंने 10 साल तो यस और नो करके कभी मालूम नहीं होने दिया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा। यस नो सॉरी बोल के मैं निकाल दी और मालूम नहीं होने दिया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। एक कॉन्फिडेंस था, एक बात थी, एक इशारा था, एक आंखों से जो आप बात कर सकते हैं, मुस्कुरा के जो बात कर सकते हैं, हाथ मिला के और गले लग के बात कर सकते हैं, छोटा सा एक गिफ्ट लेके जाके बात कर सकते हैं। चाय भी पीते थे तो इतनी आवाज़ होती थी, मैंने वो चाय की आवाज़ बंद करने में मेरा 2 साल लग गए। वो हाँ, वो आवाज़ बंद करते करते मेरे को 2 साल लग गए। पर एक चीज है जो वो हमेशा से मानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। और आप किस तरह से ड्रेस करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रेस एंड एड्रेस मेरे को बता दिया था, तो मैंने हरदम मैं 3 पीस सूट भी पहनता था, बार में किराए पर रोल्स रॉयस गाड़ी भी खरीदी और ड्राइवर भी ऐसा लिया जो अंग्रेज हो, जो कि टोपी पहने, और जब मैं उतरूं तो गाड़ी खोल के उतरे। अच्छा। ये सब ड्रेस और एड्रेस चाहिए, क्या दिक्कत है? टू मेक द राइट इम्प्रेशन। क्यों नहीं? हाँ, अच्छा। क्यों नहीं? फर्स्ट इंप्रेशन, आज तो हम जीन्स में भी जा सकते हैं। पहले बार इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप उसको कैजुअल मत लीजिए, सामने वालों को जितना इम्पोर्टेंस देंगे उससे बहुत अच्छा रहता है। अपनी सक्सेस का श्रेय वो अपनी वाइफ को पूरी तरह देते हैं। उनके बिना तो मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता। हमारी लेडीज़ में बहुत दम है, जिसने ये समझ लिया वो दुनिया का बादशाह हो जाएगा। क्योंकि लेडीज़ जो है वो उनका डीएनए अलग है और हम लोग उसको समझते नहीं हैं, वो डिफरेंट है। उनका डीएनए वो क्राइसिस में हिलती नहीं है, आदमी हिल जाता है। जितना वो संभाल सकती हैं वो आदमी संभाल नहीं सकता है। जो हमारी जो लिस्टिंग हुई, जो हमको पैसा मिला, उसका सबसे बड़ा एक श्रेय जाता है कि हम सबको दिन में बुलाते थे, और जब वो हमारी वाइफ के हाथ का खाना खाते थे और उनको दोबारा बुलाते थे, दोबारा आ जाते थे। कंपनी की वैल्यूएशंस में जीरो बढ़ते चले गए, पर आज मिस्टर अग्रवाल ने डिसाइड किया है कि अपनी 75% ऑफ वेल्थ वो सोशल इम्पैक्ट के लिए यूज करेंगे। उनका सबसे खास प्रोजेक्ट है नंदघर। इंडिया के कई हिस्सों में बने हैं आंगनवाड़ी जो फोकस करते हैं ऑन एराडिकेटिंग चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल्सो एम्पावरिंग वुमेन विद स्किल डेवलपमेंट। जो दे दिया वो अपना है, वो अपना है, दे दिया तो वो अपना कैसे है? वही अपना है। आप कितना पकड़ के रखोगे? पूरे मकान का हैंडल पकड़ के रखोगे, हैंडल ही हाथ में रह जाएगा, मकान चला जाएगा। अच्छा। हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारी लड़कियां कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, मैं देश के काम कैसे आ सकूं, मैं लोगों के काम कैसे आ सकूं, कैसे मैं प्यार बांटूं, वो भाव बढ़ता जाता है। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे छुपा है एक सिंपल मैन विद सिंपल लाइफ फिलॉसफीज। 4 चीज पे आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि चारों में मेरे में नहीं थी। नंबर 1, लोगों को क्षमा करना। दूसरा, किसी हालत में जेलस कोशिश कर रहा हूँ रात दिन कि दूसरा अगर बड़ा हो रहा है उसमें मेरे को खुशी हो। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। उसमें खुशी हो। खुशी अच्छा। हो, मतलब जेलस निकले। पहले होता था। हाँ। मैंने रात में खाना नहीं खाया जाता था। अच्छा। तो मेरे से आगे बढ़ गया कि मेरी दुनिया में किसी से भी बैर नहीं रहे, मेरे किसी से भी दुश्मनी नहीं रहे, और दोनों हाथों से जितनी भी सेवा मेरे से हो सके काम भी करता हूँ। तो अपने आदमी को बोलता हूँ कि अगर कोई भी काम तुम मेरा कर रहे हो, अगर वो समाज के लिए सही नहीं है तो मत करना। कई सालों पहले तक जहां इंडियंस को अब्रॉड में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इनका मानना है कि अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। इंडियन टैलेंट की बाहर बहुत इज्जत है। हमारी बेटी
कि जब हमने बोर्डिंग में भर्ती कराया, यूके का सबसे बढ़िया स्कूल था, वीकली बोर्डिंग था, बहुत अच्छा था। और मैं प्रिया को जब लेके गया वहाँ तो प्रिया बहुत खुश थी, पिलो फाइट करेंगे, ये करेंगे। ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन, उसके बेंच में कोई बैठा नहीं, उसका चेहरा उतर गया। उसको तो हमने उसको समझाया कि बेटा हम लोग दूसरे देश में आए हैं, हम लोग इस देश में आए हैं, इस देश में तभी हम लोग यहाँ टिक सकते हैं जब हम इनसे ज़्यादा काम करेंगे। अगर तुम 25% ज़्यादा मार्क्स लेके आओगी, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे पढ़ाई में, ये तुमको गले लगा लेंगे। बोले नहीं पापा नहीं लगाएंगे, हमें तुम ट्राई करो। और वही हुआ। अब भी होता है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे उस कई साल पहले एक्सपीरियंस किया था, आज क्या लगता है आपको? अंग्रेज़ों को, लोगों को विश्वास हो गया कि ईमानदार है, ये फ्लेक्सिबल है। ये जो इम्प्रेशन इतना हुआ है ये लास्ट 5-7-10 सालों में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। और ये हिंदुस्तान की जनता, आप देखिए यही हो रहा है। जो मैं बाहर रहता हूँ मैं देखता हूँ कि वो लोग निगेटिव हैं, सारी बात में वो निगेटिव ही बात करते हैं। मैं हिंदुस्तान आता हूँ, कोई निगेटिव बात करता ही नहीं है। स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म है हर जगह। स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म है, कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। उसको प्लानिंग ज्यादा वो करता नहीं है, हम जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेंगे, कुछ कुछ हो जाएगा। निकलते हैं ना, घर से निकलो। मिस्टर अग्रवाल का मानना है कि ऑप्टिमिज्म के साथ एंटरप्रेन्योर को मुश्किल कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। ये सारा स्टेट ऑफ माइंड है, इनसे किसी भी व्यापारी को घबराना नहीं चाहिए। ये घबराएगा, जो डर गया वो मर गया। वो अपने 2 चीज़ें करेज रखे और नम्रता को पूरी रखे, और नम्र होकर बात करता है 60-70% बात तो ऐसे ही निकल जाती है। बोली ऐसी बोलिए सच बताऊं तो औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। जब आप जब बात करें हाँ जी, तो ऐसी बात करें कि सामने वाले को भी शांति मिले, अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। लेकिन अगर आप काम सीख रहे हो तो ऐसे आदमी के साथ काम सीखिए जो कि एंटरप्रेन्योर हो। उसको हम को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। हाँ जी। आपको पैसे कम भी मिले तो उसको वो कैसे बैठता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, उससे कैसे बात की, उससे आप फिर छान लेंगे। नौकरी करना ये बहुत अच्छी बात है। तो हवा चली है कि नौकरी नहीं करनी है। मैं ये बोलता हूँ नौकरी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। एज लॉन्ग एज वो एक इंस्टीट्यूशन है, आपको उसमें एम्पावरमेंट मिला है, आप उसमें लगन लगा के जा रहे हैं, और वो आपको अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं वो आपकी पहली पावदान है To become an entrepreneur। बोल ही नहीं सकता है कि हमको कुछ भी काम नहीं मिलेगा। अगर वो फ्लेक्सिबल हो गया हाँ जी, कि मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हंसते हंसते काम करूँगा, तो उसके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने स्वभाव ऐसा दिया है कि बोलना पड़ता है कि आपकी ये उम्र है, नहीं तो लगता है कि 20 साल की ही है। अच्छा दिल तो बच्चा है। बच्चा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो कुछ भी है माँ है। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ। हमारी माँ मेरे साथ आज 20 साल से लंदन में रहती हैं। आज तक वो अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं बोलती हैं। अच्छा। और हमारे पास सारे अंग्रेज काम करते हैं, मेरा ड्राइवर, मेरा बटलर, मेरे लोग, मेरे कुक। और माँ उनसे आधे दिन बात करती रहती है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या बात कर रही हैं और ये क्या सुन रही है, लेकिन इतना प्रेम है। वो आज तक वो साड़ी पहनती है, मेरे को कभी झिझक नहीं हुई। हाँ जी। मेरी माँ को इंट्रोड्यूस करने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर यूके का आया, चाहे मेरे पास कोई सेनेटर आया, कोई भी आया, तो मैं अपनी माँ को इतनी गर्व के साथ मिलाता हूँ कि ये मेरी माँ है। और ये अचार उन्होंने बनाया है? उन्हें वही बनाती रहती हैं। और आप ऐसा अचार आपने खाया नहीं होगा। अच्छा। हाँ, बहुत ही। वाह। 92 की हैं, अभी भी सतर्क है। वाह, बहुत अच्छा है ये। बिहार में वैसे बहुत टैलेंट है। बॉलीवुड के 2 बहुत ही जानकार पॉपुलर एक्टर्स मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, दोनों से ही मैं मिली हूँ। इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज। आप जानते हैं उन्हें?
पर्सनली? जानते हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा। और हमारे बिहारियों का तो हम लोग स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं। आप उनकी स्ट्रगल पूछेंगे तो कमाल है। हाँ जी। और हमारे आप देखिए बिहार के कलाकार, हम तो दिनकर साहब की कविताएं सुन के बड़े हुए हैं। तो दोनों पंकज त्रिपाठी, मनोज जी तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है हमारे नंदगढ़ के। बहुत अच्छा लगता है। अनिल अग्रवाल ने भारत को गर्व दिलाया है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शायद ये हम भारतीयों के डीएनए में है और कर्ली टेल्स ऐसी ही स्टोरीज फ्रॉम भारत को सेलिब्रेट करता है। तो आप भी अगर गर्व महसूस करते हैं एक भारतीय होने का, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Until next time, it's me Kamya Jani signing off. Nice meeting you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Very best. Thank Very you.